यूजीसी के नए नियम पर बेशक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और आगे सुनवाई होगी और फिर पता चलेगा क्या होने वाला है। हालांकि इसको लेकर के बीजेपी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब ओबीसी को अगर इससे बाहर रखा जाता है आगे जाकर के, तो ओबीसी समाज की तरफ से भी बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। बीजेपी की मुश्किलें क्यों बढ़ी है इसको विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं वो नेता जिनके ट्वीट पर लगातार लोग हिंदू समाज एकजुट और तमाम तरह की बातें लिखते थे, वो नेता अभी सबसे ज्यादा टारगेट पर है। पहले नंबर पर हैं गिरिराज सिंह। अभी वो कुछ भी ट्वीट कर रहे हैं तो उसके जवाब में उनसे यूजीसी पर सवाल पूछा जा रहा है। जो सवर्ण समाज है उनको ऐसा लगता है कि जिस वक्त में जरूरत थी उस वक्त में गिरिराज सिंह ने कुछ भी नहीं कहा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक ट्वीट किया जिसे उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। अब समस्या ये है कि गिरिराज सिंह जब भी कुछ लिख रहे हैं उसके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपने यूजीसी के समय क्यों चुप्पी साधे रखी जब वो नया नियम आया जिसमें जो सवर्ण समाज है, जिसके बारे में आप स्पष्ट रूप से समझिए एक्चुअल में यही था कि सवर्ण समाज है उसको तय करना होगा या उसे प्रूव करना होगा कि वो दोषी नहीं है। बाकी सारे समाज को यह अधिकार दे दिया गया था उसमें, SC ST को, ओबीसी को भी, कि वो कोई भी आरोप लगाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी सवर्ण समाज पे होगी कि वो बताए कि वो दोषी है या नहीं। अब इसको लेकर के बहुत विवाद रहा और पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ 2014 के बाद में जब जनरल कैटेगरी है वो इस तरह से विरोध पर सामने आया। ऐसा नहीं है कि नियम नहीं बने, बहुत सारे नियम बने, स्कॉलरशिप से लेके बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उस वक्त में ये समाज रुका रहा। अब इस समाज को लगता है कि अगर यूजीसी का ये नियम हो जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप जो सरकार है वो उठा सकती है और वो स्टेप होगा निजी क्षेत्र में आरक्षण। ये हो सकता है, ऐसा लगता है, और बहुत बड़ी संख्या में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो इस दिशा में बात कर रहे हैं। अब इसको विस्तार से समझते हैं कि विरोध कैसे हो रहा है। निशिकांत दुबे बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हैं। हिंदू नेता अपने आप को साबित करने में लगे रहते हैं और बड़े करीबी माने जाते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के, लेकिन उनकी भी परेशानी बढ़ी है। वो जैसे कुछ लिख रहे हैं उनके ऊपर लगातार टिप्पणियां आ रही हैं। वो टिप्पणियां इसलिए आ रही हैं क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि उस वक्त में वो भी चुप थे। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि हाँ अन्याय नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन लोगों का सवाल ये है कि सिर्फ कहने भर से चीजें नहीं होती हैं, वो चीजें ग्राउंड पर दिखनी चाहिए और वो नहीं दिखी। इस विरोध को अगर आपको समझना हो तो इससे समझिए कि अरसे बाद जो है सवर्ण समाज है वो बाहर निकला और उसने जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज उठाई। वजह थी कि उन्हें लगा कि उनके बच्चों के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे और उनके बच्चों का करियर खराब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कुछ कहा है, आपको पढ़ना चाहिए। पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो देखना चाहिए कि हाँ उसमें कैसे वो कह रहा है कि आप जो कुछ करने जा रहे हैं उससे जो है क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन बीजेपी की मुश्किल कैसे बढ़ी उसको एक बार समझना बहुत जरूरी है। दरअसल बीजेपी जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और 2014, 2019 और 2024 तीन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। हालांकि 2024 में सीटें घटी है, बावजूद इसके बीजेपी जो है वो मजबूत तो है और उससे जो वोट है वो ओबीसी का जबरदस्त मिल रहा है। बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी और तमाम राज्यों में। यही वजह है कि उन राज्यों में बीजेपी मजबूत तरीके से सत्ता में लौट रही है। सवर्ण समाज बीजेपी का परंपरागत वोट रहा है, आप माने नहीं माने, लेकिन इस समाज का ज्यादातर वोट जो है वो बीजेपी को एक मुश्त जाता है। अब समस्या ये है कि अगर यूजीसी का जो ये नियम है जिसे अभी फिलहाल रोक लग गया है, आगे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये नियम सुप्रीम कोर्ट से हट जाता है और उसके बाद में ये मांग उठती है कि इसे आप बनाइए, तो बीजेपी के पास विकल्प क्या बचेगा? क्योंकि पिछड़ी जाति जो ओबीसी है उनके अंदर एक मैसेजिंग की कोशिश होगी कि साहब बीजेपी जो है उनके बारे में नहीं सोच रही। लेकिन अगर ये रह जाता है बाद में तो क्या होगा? सवर्ण समाज का विरोध और ज्यादा तीखा होगा और हो सकता है कि बीजेपी को उन तमाम सीटों पर मुश्किलों का सामना करना पड़े जहां सवर्ण समाज जो है
वो मजबूत स्थिति में है। बीच का रास्ता फिलहाल नहीं है बीजेपी के पास में। भले बीजेपी कहे सबका साथ सबका विकास, लेकिन यूजीसी के नए नियम बिल्कुल भी सबका साथ सबका विकास जैसे नहीं थे। ये सही है कि दलितों के ऊपर ये कानून 2012 से है, उनको लेकर के, और होना भी चाहिए, क्योंकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो है उनके छात्रों के लिए कानून ठीक है वहाँ पर। और कई लोगों का ये मानना है कि ओबीसी में कई ऐसी जातियाँ शामिल हैं जो कई राज्यों में बेहद मजबूत स्थिति में हैं। यहाँ तक कि कई राज्यों में दलितों पर उत्पीड़न के आरोप भी उन पर रहे हैं और वो बिल्कुल सामंती मानसिकता में वहाँ दिखते भी हैं। और यही वजह है उन राज्यों में जो ओबीसी की जातियों की पार्टी है या उसके नेता हैं जो ओबीसी से आते हैं, उन्हें बुरी तरह जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है या जो सुरक्षित क्षेत्र है, वहाँ हार का सामना करना पड़ रहा है और लगातार वो हार रहे हैं। बीजेपी क्या करेगी इस पर सबकी नजर है, लेकिन अब बीजेपी के लिए आगे इस तरह की चीजों को बढ़ाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कास्ट है, वो भी अब ये डिमांड करेगा कि हाँ, उनके बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टी लगातार ये कह रही है निजी क्षेत्र में आरक्षण। बीजेपी का क्या स्टैंड है वो भी उसे क्लियर करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा वो क्या सोचती है। लेकिन अगर उस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ती है तो बीजेपी के लिए अपने सबसे परंपरागत वोट बैंक, और वो वोट बैंक जो उसके साथ सुरक्षित रहा, आप इससे समझिए कि ये वो तबका है जिसने घर खरीदा तो उसको घर नहीं मिला आज तक और उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई, उसके ऊपर लगातार टैक्स की मार पड़ती रही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से उससे टैक्स लिए जाते हैं। ये वो तबका है जिसके बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल का सिस्टम वैसा नहीं आपने बनाया, वहाँ इन्हें लूटा जा रहा है। प्राइवेट अस्पताल में इसी तबके के लोगों को सबसे ज़्यादा वहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये जा रहे हैं और वहाँ पर मनमाना लूट के वारदात सामने आती है कि जो फीस है या जो भी चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस क्लास को ये लगा कि इनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़े रहे कि हिंदू राष्ट्र और तमाम तरह की जो बातें बीजेपी करती थी उसको लेकर के। लेकिन अब इन्हें लगता है कि नहीं, बात से बात नहीं बनेगी। अगर इस तरह से यूजीसी के ये नियम रह जाते हैं जिस पे सरकार ने वापस नहीं लिया है, बार बार मैं कह रहा हूँ सरकार ने इसको वापस नहीं लिया, यूजीसी ने नियम बनाए, सरकार ने चुप्पी साधे रखी, मोदी सरकार ने इसको वापस नहीं लिया। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे अन्याय नहीं होगा। और नियम बीजेपी सरकार ने वापस नहीं लिया है, ये बार बार आप समझिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल स्टे लगाया है। तो सरकार को इसका कुछ भी वो श्रेय जो है जो लेने की कोशिश में है वो श्रेय नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कई मामलों में सरकार ने श्रेय मिल लिया है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है और सरकार बोलने लगती हमने ये कर दिया साहब, और जनता भी उसके पीछे रही है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी सवर्ण समाज लगातार सवाल पूछ रहा है कि क्यों जो बीजेपी की सरकार है जिसको वो लगातार वोट करते रहे, उन्होंने उनकी अनदेखी होने दी। और अगर ये नियम हटते हैं तो बीजेपी को ओबीसी समाज का भी बड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है। तो फिलहाल बीजेपी के लिए जो हालत है वो ये है कि एक तरफ समंदर है उसके पास और एक तरफ खाई है और बीच में बीजेपी है। वो किसी तरफ जाएगी तो उसे नुकसान हो सकता है। उसे तय करना है कि वो क्या करना चाहती है भविष्य में, किस तरह से वो इसे वापस सही तरीके से लाए जिससे वो जनरल कैटेगरी के साथ साथ ओबीसी को भी संतुष्ट कर सके। मीर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।